अहिंसा से जीवन बदले, अहिंसा से जीवन बदले। जन गण मन वीणा से मीठा मीठा स्वर निकले, अहिंसा से जीवन बदले, अहिंसा से जीवन बदले। जन गण मन वीणा से मीठा मीठा स्वर निकले, अहिंसा से जीवन बदले, अहिंसा से जीवन बदले। हिंसा से बढ़ती अशांति इतिहास पुरातन देखा, हिंसा से बढ़ती अशांति इतिहास पुरातन देखा। निरपराध कितने लोगों का खून बताता लेखा। आवश्यक है मानस में करुणा हिमगिरि पिघले, अहिंसा से जीवन बदले, अहिंसा से जीवन बदले। बम निर्माताओं ने क्या ऐसा सोचा था मन में, बम निर्माताओं ने क्या ऐसा सोचा था मन में। वातावरण विषाक्त प्रदूषण भर देगा जीवन में। हिरोशिमा नागासाकी दृश्यों से दिल दहले, अहिंसा से जीवन बदले, अहिंसा से जीवन बदले। जातिवाद के दंगल में मत भूलो भाईचारा, जातिवाद के दंगल में मत भूलो भाईचारा। धक्का मत दो अरे किसी को, दे ना सको सहारा। मानवीय मूल्यों की रक्षा हो सबसे पहले, अहिंसा से जीवन बदले, अहिंसा से जीवन बदले। समय श्रम लगता तब निर्माण सामने आता, अर्थ समय श्रम लगता तब निर्माण सामने आता।
पागलपन से पेंटागन पल में चौपट हो जाता। निकट भूत के पृष्ठों का अन्वेषण करो भले, अहिंसा से जीवन बदले, अहिंसा से जीवन बदले। जैविक हथियारों की दहशत हम सभी को खाए, जैविक हथियारों की दहशत हम सभी को खाए। जगह जगह पर आज कमांडो पता न क्या हो जाए। घर घर में मैत्री का मधुकर मंगल दीप जले, अहिंसा से जीवन बदले, अहिंसा से जीवन बदले। जनगण मन वीणा से मीठा मीठा स्वर निकले, अहिंसा से जीवन बदले, अहिंसा से जीवन बदले। अहिंसा यात्रा का जो स्वागत हुआ है और हमने सर्वत्र अनुभव किया कि शायद अहिंसा यात्रा इस नाम का ही सब कुछ हो रहा है। दोनों ओर पंक्तियां जनता की, छात्रों की। बड़ा विचित्र लग रहा था कि कहीं कोई भेद नहीं लग रहा था। इतने गांवों में हम गए कि जहां कौन तेरापंथी है कौन नहीं है हमें पता नहीं, कौन जैन है कौन जैन नहीं है पता नहीं। पूरा गांव का गांव ऐसा होता कि कुछ कहा नहीं जा सकता। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम। राष्ट्रपति महामहिम एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना 72वां जन्मदिन आचार्य श्री महाप्रज्ञ के साथ सूरत में मनाया। इस अवसर पर यूनिटी ऑफ माइंड्स कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उन्नत भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए विविध धर्म गुरुओं के साथ चर्चा आयोजित हुई। राष्ट्रपति जी ने पूछा पहले आप बोलेंगे कि मैं बोलूं? तो मैंने कहा जैसे आपकी इच्छा। तो अपने कहा नहीं, पहले आप बोले और फिर मैं बोलूंगा और आपकी बात का करूंगा। अब मैं देखता हूं कि चाहे पहले मैं बोलूं चाहे आप बोले, आप वैज्ञानिक हैं, मैं अध्यात्म में काम करता हूं, पर अब आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व एक हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पहले कोई बोले बाद में कोई बोले। Beautiful life has got the creativity, and with the creativity our nation with today's Surat spiritual declaration, with the one side in 20 with the economic progress,
the another side, Surat spiritual declaration, this combination bring to the nation the economic prosperity and also spiritual happiness. The combination will have a beautiful India, happy India and safe India. God bless you. सुंदर जीवन की कल्पना में इन दोनों का समावेश साथ करना होगा। जो हमारा 2020 का स्वप्न है, जिसमें आर्थिक समृद्धि की हम कल्पना कर रहे हैं, उसके साथ ये सूरत आध्यात्मिक घोषणा पत्र का कांचनमणि योग मिलेगा और उसके माध्यम से ही हम एक उन्नत भारत के स्वप्न को साकार कर सकेंगे। जो कुछ भाव चिंतन आया, पहली बात कि राष्ट्रपति जी की भावना है कि सन 2005 में आप दिल्ली में आए। मैं स्वयं अनुभव करता हूँ कि जो सूरत स्पिरिचुअल डिक्लेरेशन आपके सामने आया, उसकी क्रियान्विति के लिए स्वयं सोचता हूँ दिल्ली जाना जरूरी है। छह वर्ष पूर्व जब मैं आचार्य श्री से मिला, उन्होंने मुझे परामर्श दिया कि अब मैं अपना शेष जीवन शांति की मिसाइल तैयार करने में लगाऊं। मैंने ये चुनौती स्वीकार की और अपने आप को शांति के कार्यों में लगा दिया। ये उद्गार हैं भारत के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के, जो उन्होंने आचार्य महाप्रज्ञ के 86वें जन्म दिवस पर उनके साथ हुए संवाद में व्यक्त किए। श्री कलाम ने संवाद को आगे बढ़ाते हुए कहा, आचार्य जी ने मुझे इससे भी चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा कि मैं आधुनिक अर्थशास्त्र की दोषपूर्ण अवधारणाओं के स्थान पर ऐसी समन्वित कार्य योजना तैयार करूं जो केवल आधुनिक अर्थशास्त्रीय सिद्धांतों पर ही आधारित न हो, बल्कि इसमें विविध विषयों यथा विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और यहां तक कि धर्म पर अंतर विषयक शोध का समावेश भी हो। बात कही प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति की। मैं मानता हूं प्रथम व्यक्ति की बात तो अच्छी है, बहुत काम की बात है, किंतु हमने तो इस अहिंसा यात्रा में अंतिम व्यक्ति तक जाने का प्रयत्न किया, पहुंचे हैं, उनके बीच रहे हैं, उनसे बातें की हैं, उनको पथदर्शन दिया है और शायद उनको जीवन बदलने का मौका भी मिला। अगर आचार्य जी की सच्ची मोहब्बत हम आपके दिल में है, तो आचार्य जी की जो मुहिम है उससे भी आपको इतनी मोहब्बत होनी चाहिए जो आचार्य जी लेकर चल रहे हैं। और आचार्य जी जो लेकर चल रहे हैं उसको तकमील तक पहुंचाने के लिए आपका साथ बहुत जरूरी है। आचार्य जी हमारे लिए बहुत सम्माननीय हैं, माननीय हैं, और मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि आप हर वक्त इनके लिए दुआ करते रहिए कि वो ईश्वर जो है वो इनको हमेशा शक्ति दे। किसी भी काम को परिपूर्ण करने के लिए, तकमील तक पहुंचाने के लिए बड़ों की सरपरस्ती बहुत जरूरी हुआ करती है। हमारा उद्देश्य है हिंसा के कारणों की खोज करना और फिर अहिंसा की व्यूह रचना तैयार करना हमारी यात्रा का उद्देश्य है। और जो व्यक्ति इस उद्देश्य के साथ और इस कार्य के साथ
संभागी हो सकते हैं, सहभागी हो सकते हैं, उन सब का स्वागत है। महाप्रज्ञ स्वामी जी ने जिस निर्णय को लिया और अहिंसा यात्रा का शुभारंभ किया, ये अति मंगलमय और प्रसन्नता का जो है विषय है। पीर सैयद मौलाना जाफरी बाबा अपने बोहरा समाज के जो धर्म गुरु हैं वो और प्रज्ञा स्वामी, यदि सभी लोग मिलकर के सारा समाज निकल करके मिलकर के एक साथ एक कदम से कदम मिला करके चले तो ये स्थिति कोई भयंकर नहीं है। इसको सारी स्थिति को बदला जा सकता है, सारे समाज में जो शांति जो आ सकती है। उसके लिए मेरी आवश्यकता हो, मैं आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूं, हर प्रकार का सहयोग आपको प्रदान करने के लिए जो तैयार हूं। आज आचार्य महाप्रज्ञ जी इस युग में बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। उसकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। सर्वधर्म समभाव की शुरुआत आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत अच्छी तरह की है और जो सभी धर्मों के लोगों को जोड़कर मानवता की सेवा कैसी हो, अहिंसा धर्म कैसे फैले और मैत्री करुणा मुदिता, जो कंपैशन, बुद्ध की वाणी है कि कंपैशन, स्प्रेड द कंपैशन अमंग द पीपल, अमंग ऑल सेंटिएंट बीइंग, सभी के प्रति करुणा मैत्री यदि इंसान सोचे तो कर सकता है। आज यहां आकर हमें बड़ी खुशी हुई। हमारा मिलन कोरा औपचारिक न हो, क्योंकि जब समान विचार वाले हैं, समान आस्था वाले, समान निष्ठा वाले हैं, तो कोरा मंच की शोभा बढ़ाने वाला न हो। आप आए, हम आए, मंच की शोभा बढ़ी और मीडिया को कुछ मिल गया और समाप्त बात हो गई तो मैं नहीं मानता। अहिंसा यात्रा में जैसा भी कहा, हम साथ हैं और उसके साथ हैं, तो आप साथ हैं तो हम आपके साथ हैं, हम सबके साथ हैं। मेरे बगल में बैठे हुए ये महाराष्ट्र जमीयतुल उलमा जो है, जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल लेवल की, जिसने देश को आज़ादी कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके बगल में बैठे हुए हैं ऑल इंडिया जमात इस्लामी के जो हमारे रियाज अहमद खान साहब हैं, और उनकी बगल में क्रिश्चियन ऑल इंडिया और महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन के डायरेक्टर में मेंबर हैं, वो यहाँ पे हैं, और उनकी बगल में मौलाना शाहिद अहमद साहब हैं, बुरहानपुरी कानपुर से आए हुए हैं, वो हैं, और ऑल इंडिया उलमा काउंसिल जो मौलानाओं की एक काउंसिल है, ऑल इंडिया उलमा काउंसिल, उसके सेक्रेटरी मौलाना कश्मीरी साहब हैं, अब्दुल कुद्दूस कश्मीरी साहब। महाप्रज्ञ जी, मैं विनती के साथ आपके सामने बात रखना चाहता हूं कि ये सारे के सारे लोग और सारे संगठन के ये प्रतिनिधि हैं, इन सब लोगों ने जब सुना, जब देखा कि इस देश के अंदर जिस तरह से वातावरण, एक आदमी आदमी को खाने के लिए दौड़ता है, आदमी आदमी को काटने के लिए दौड़ता है, एक दूसरे में नफरत और घृणा जो बढ़ती चली जा रही है इस देश के अंदर, और उसको कैसे रोक लगाई जाए,
एक ऐतिहासिक कदम आपने जो उठाया है, जो आप अहिंसा यात्रा लेके जब से आप निकले हैं, इतनी उम्र होने के बावजूद भी, सारी चीज होने के बावजूद भी, आप जो एक अच्छा काम इस देश में रहने वाले लोगों को एक दिशा देने के लिए आप निकले हैं, उस काम का समर्थन देने के लिए सारे लोग आपके बीच में आए हुए हैं और आपको समर्थन देना चाहते हैं और ये कहने आए हुए हैं कि आप जो कदम आप उठाए हैं, इसके साथ हम सारे लोग आपके साथ हैं और जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी इस मोमेंट के अंदर, इस तहरीक के अंदर, उसके अंदर ये आपके साथ हमेशा खड़े हुए आपको दिखाई देंगे। और आपसे उसी के विषय में चर्चा करना चाहते हैं, कुछ आप भी मार्गदर्शन करें, वो भी अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, आपसे उसी विषय पे बात करना चाहते हैं। धन्यवाद। आज इसके लिए क्या करना चाहिए, आज आपके सामने प्राथमिक चर्चा हमने शुरू की, आप लोग भी चिंतन करें, बताइए कि क्या होना चाहिए। हमारा चिंतन यह है कि कुछ हिंदू नेता और कुछ मुस्लिम नेता, जिनको हम कट्टर भी मान लें, अगर एक साथ बैठकर समस्या पर विचार करें, जो भी कड़ी से कड़ी बात हो वह रखें, एक गोष्ठी हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, सबकी बात ध्यान से सुने, उन समस्याओं पर फिर विचार करें, तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि यह सारी जो एक गलत धारणाएं हैं दूर होकर और स्नेह के साथ परस्पर रह सकती हैं और अच्छा वातावरण बन सकता है। वर्तमान में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जो एक व्यापकता का काम शुरू किया है और एक सांप्रदायिक माहौल क्रिएट किया है, एक सौहार्द, मैत्री और अहिंसा का माहौल बनाया है, वह अपने आप में विशिष्ट है। और ऐसा माहौल बना है अहिंसा यात्रा के द्वारा, प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, अनुव्रत के द्वारा, कि तेरा पंथी ही नहीं, जैन ही नहीं, एक मानव जाति के स्तर तक कार्य हो रहा है। धर्म के बारे में भी ऐसा जो करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, धर्मों की लड़ाई क्यों होती है? धर्म के नाम पर अहंकार और आवेश पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमने प्रेक्षा ध्यान, अनुव्रत, जीवन विज्ञान, अहिंसा का प्रशिक्षण, एक ही सूत्र को पकड़ा है कि आप पहले सब धर्मों की एकता की बात न करें, आप मनुष्य को अपने संवेगों पर, अपने इमोशन पर, अपने भावों पर नियंत्रण करना सिखा दें। विद्यार्थी को सिखा दें, युवक को सिखाएं कि भाई आप अपने अपने इमोशन पर कंट्रोल करें। ये बेकाबू इमोशन हो जाते हैं हमारे संवेग, तब आदमी लड़ पड़ता है और वह फिर नाम लेता है कि कोई धर्म का, कोई कुछ का। मूल लड़ाई का कारण ये धर्म और नहीं है, मूल कारण है अहंकार और अपने इमोशन की प्रबलता, भावों की प्रबलता। आज हमने जिसको पकड़ा है और आचार्य तुलसी ने जो हमें रास्ता दिखाया, हमें लगा कि यह एक समभाव का रास्ता है। धर्म की बात सही है, अहिंसा धर्म है, सत्य धर्म है, मानवता धर्म है, साहूकारी धर्म है, ब्रह्मचर्य धर्म है और तृष्णा छोड़ना अलोभ धर्म है। ये सब धर्म है, इनको हम स्वीकार करें, जितना स्वीकार करें। भाइयों, मैं नहीं कहता हूं आप सबके सब मेरी तरह सन्यासी बन जाइए, नहीं बन सकेंगे। अरे सन्यासी बात दूर रही, किंतु मनुष्य तो बनो, इंसान तो बनो। मैंने कल कहा, भूल गए क्या? पहले इंसान, इंसान फिर हिंदू या पहले इंसान, इंसान फिर हिंदू या ये बाद की बातें पहले कर दी आपने, पहले की बात आगे आगे ठीक नहीं हुआ। इसलिए हिंदू मुसलमान की बात नहीं, सिख ईसाई की बात नहीं है। मनुष्य मनुष्य बने, सबसे बड़ी बात यह हो गई है आज मनुष्य मनुष्यता भूल गया, राक्षस बन गया, हिमान बन गया। हमारा प्रयत्न है जहां तक बन सके हम इंसान बने, इंसान बने। सबसे बड़ा धर्म है कि कोई पंथी इसमें रोक टोक नहीं कर सकता। मैं आप लोगों से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि आप तमाम हजरात
जो जैन धर्म को मानने वाले हैं, जो जैन धर्म का पालन करने वाले हैं, इस शहर में एक ऐसी मिसाल कायम करें कि सर्वधर्म संभाव का जो फार्मूला हमारे महाराज साहब ने इंदौर में लाए हैं, ये मोहब्बत हमेशा हमेशा शहर में कायम हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी से निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार इस देश में इस प्रकार का चमत्कार दिखा दें कि हमारे मार्ग अलग अलग हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य एक है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सब एक हैं, और देश की समस्याओं से संघर्ष करने के लिए सब एक है। तो मेरा विश्वास है ये संदेश या बम्बई से जाएगा लेकिन सारे संसार में ये पहुंचेगा। लोगों को ये अनुमान होगा कि आज भारत इस बात के लिए तैयार हो गया, बाकी के देश भी इस प्रकार से तैयार हो सकते हैं। एक चुनौती तो नहीं, लेकिन उनको सावधान करने का एक अवसर आएगा। मैंने इस संबंध में आचार्य जी से बात नहीं की, इसलिए मैं उनसे क्षमा चाहूंगा कि एक विषय मैंने ऐसा उनके सामने रख दिया जिस पर ऐसे संत विचार पूर्वक ही निर्णय ले सकते हैं। अहिंसा की यात्रा में हमने हिंसा के कारणों पर विचार किया कि हिंसा क्यों बढ़ रही है, और मैं मानता हूं जब तक कारणों पर विचार नहीं किया जाएगा हिंसा की बाढ़ को कभी नहीं रोका जा सकता। अनेक कारण हमने खोजे, एक बड़े कारण की चर्चा करना चाहता हूं। हमारा देश लोकतंत्र देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मेरे आसपास राजनेता भी बैठे हैं। शेखावत जी ने कहा कि अब तो राजनीति से छुट्टी मिल गई, इसलिए इनको छोड़ दें हम भले, किंतु और तो बैठे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि 50 वर्ष से अधिक समय होने के बाद क्या हिंदुस्तान के नेताओं ने, लोकसभा के सदस्यों ने, विधानसभा के सदस्यों ने, अन्य कार्यकर्ताओं ने क्या कोई लोकतंत्र के अनुरूप राष्ट्रीय नीति बनाने का कोई निर्णय किया है? मेरे सामने तो नहीं है, कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। और लोकतंत्र के अनुरूप राष्ट्रीय नीति अहिंसा की नीति ही हो सकती है। इनका जो मकसद है वो एक ही है कि हम सब लोग सभी धर्मों का सम्मान करें, सभी को एक जैसा माने और अपने अपने धर्म के जो गुण हैं उनके ऊपर चलें, उनको अपने जीवन में धारण करें। तो ही ऐसे समागम जो हम लोग बैठ के मनाते हैं, इनका कुछ लाभ हम प्राणी मात्र को होएगा। आज हम अहिंसा को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसके पास, उसके निकट पहुँचे कैसे? मुझे आचार्य श्री का एक बहुत सरल परिभाषा अहिंसा का वो अच्छा लगा। वो ये कि नकारात्मक भाव को सकारात्मक भाव में बदलना अहिंसा है। तो मैं अपने पूरे मसीह समाज की तरफ से आज इस शुभ अवसर पर हमारे सब जितने भी धर्म के नेता हैं, मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और यही परमपिता परमेश्वर से हमारी ये आराधना है, हमारी ये प्रार्थना है कि हम सब मिलकर के ये जो संदेश है, शांति का संदेश, अहिंसा का संदेश, प्रेम का संदेश एक दूसरे के साथ बांटे। पिता परमेश्वर हम सबको आने वाले समय में आशीषित करे। धन्यवाद। अहिंसाधार में आदि अनादि सब धर्मों में पाया। अहिंसाधार में आदि अनादि सब धर्मों
कोई ज्ञान ध्यान नहीं, हिंसा उच्च कोई ज्ञान ध्यान, भक्ति योग नहीं पाया, अहिंसा धर्म से कोई ऊंच धर्म नहीं, श्री महाप्रभु जी ने बताया। अहिंसा धर्म से कोई ऊंच धर्म नहीं, श्री महाप्रभु जी ने बताया। अहिंसा जैसे उच्च विचार, ये जो महाप्रज्ञा जी ने अहिंसा का संकल्प लेकर के, व्रत लेकर के एक यात्रा की है, मैं तो समझता हूं कि केवल आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी के 5 साल का ही व्रत नहीं है, इनका पूरा जीवन ही अहिंसा यात्रा है। मेरे सामने अनेक देशों के लोग बैठे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि महामंडले महेश्वरानंद जी ने को योग के द्वारा अहिंसा का पाठ पढ़ाया। And try to feel on your cerebral area. आचार्य जी जो रास्ता दिखा रहे हैं वह न केवल जैन धर्म को मानने वालों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा और एक संदेश है। जैन धर्म अहिंसा और त्याग की भावना का प्रतीक है। इन्हीं के जरिए अमन चैन कायम रह सकता है। हमारे समाज और राजनीतिक व्यवस्था से अन्याय और भ्रष्टाचार दूर हो सकता है और इन्हीं के जरिए इंसान के बीच दूरियां कम की जा सकती है। हिंसा बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई हिंसा में भावी पीढ़ी का कल्याण कैसे हो, उसके लिए अहिंसा यात्रा की जरूरत है। और मैं मानता हूं कि जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, केवल महाप्रज्ञ को ही जरूरत नहीं है। अहिंसा यात्रा की जितनी जरूरत आचार्य महाप्रज्ञ को है, उतनी ही जरूरत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी को भी है। सबको है, पूरे राष्ट्र को है। इसके बिना समाज का कल्याण नहीं हो सकता, राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता और हम नहीं रह सकते। अगर आज जितने हमारे राजनीतिक दल हैं, बड़े बड़े दल या छोटे दल, सब अपनी नीति के साथ एक शब्द और जोड़ दे, अहिंसा की नीति का अनुसरण करेंगे, काफी विग्रह समाप्त हो सकता है। दिल्ली में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में पोप जॉन पॉल और शंकराचार्य के साथ आचार्य श्री महाप्रज्ञ की गरिमापूर्ण सहभागिता रही। यदि धार्मिक लोग पर्यावरण, अपराध, आतंकवाद, उग्रवाद आदि हिंसक समस्याओं से विश्व को मुक्त करने के लिए एक मंच पर बैठकर सह चिंतन करें, तो हमारा विश्वास है कि विश्व की जीवन शैली शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए प्रभावी हो सकती है। जो व्यक्ति आत्मचिंतन नहीं करता, जो व्यक्ति आत्मा का ध्यान नहीं करता, आत्मा का ध्यान और चिंतन तो आप लोग हमारे महाप्रज्ञ मुनि जी से निरंतर प्राप्त कर रहे हैं। और मैंने इस बात को स्वीकार किया आया करके इनके दर्शन के बाद कि महाप्रज्ञ मुनि जी इस काल के महान युग पुरुष है, जिनके द्वारा धर्म की रक्षा हो रही है। और ऐसे धर्म रक्षक मुनियों के संपर्क में रहने का सौभाग्य जो हमको मिला, मैं उसके लिए अपनी आत्म प्रशंसा करता हूं।
मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी कि इस अवसर पर आकर के मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी को प्रणाम करूं, उनसे आशीर्वाद लूं और वे जो एक श्रेष्ठ कार्य देश में कर रहे हैं उसके बारे में भी 2 शब्द वहां पर मैं कहूं। मैं आज के इस अवसर पर इस आयु में भी इतने सक्रिय हैं और इतने सक्रिय होकर के इतना लगातार चिंतन करते रहते हैं, आचार्य महाप्रज्ञ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं उनका आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका आशीर्वाद मेरे लिए बना रहे कि जैसे मैं भी देश के लिए सेवा कर सकूं। आप हिंदुस्तान की शांति के लिए आप और मैं अपने सैयदा की तरफ से पूरी दुनिया में शांति के लिए आप पूरी प्रार्थना करें। हमारा ये सब आपसे अनुरोध है और सैयदा की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जय हिंद। हो, गरीबी मिटाना चाहते हो तो लड़ते कभी नहीं होगा, शांति से रहो तब ये होगा। ऐसे महान हमारे युग के आचार्य जी जो मानवता के साथ चलते हैं और उस हर व्यक्ति में भगवान को देखते हैं जो दुखी है, कष्टी है, जीवन में नाराज है, और वही हमारा भगवान होता है जो हमको देखता है। आचार्य जी, मैं क्या कहूं, मैं छोटा आदमी हूं। आप जिस ऊंचाई पे बैठे हो वो ऊंचाई हम लोग कभी प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन वही ऊंचाई से हम संदेश चाहते हैं भारतवर्ष में कि सर्वधर्म समभाव का बढ़ावा हो, इस मानवता को उस ऊंचाई पे लेके जाए कि इंसान इंसान को पहचाने, बहन भाई को पहचाने, पिता और पुत्र की दिशा और उनके आशीष से भारतवर्ष का नाम और भी ऊंचाई पे जाए, यही मैं प्रार्थना करता हूं और वही आशीर्वाद आज आपसे मैं लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। जब हमारी जागरूकता नहीं होगी तब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। और मुझे कहना चाहिए या नहीं, सुदर्शन जी बताए, इधर राणा जी बताए, राजनीति के लोग है। सुदर्शन जी तो राजनीति का मैं नहीं मानता, इनको चिंतनशील व्यक्ति मानता हूँ। तो ये सब लोग बैठे हैं, कुलपति जी बैठे हैं, आप बताएं, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुमान सही या गलत, कि हिंदुस्तान के समाज में जितनी जागरूकता समस्या के प्रति होनी चाहिए शायद मुझे नहीं लगती, कम लग रही है जागरूकता। अगर जागरूकता हो तो जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक हमारा सतत निरंतर चिंतन चलेगा, निरंतरता रहेगी, कंटिन्यूटी रहेगी। हम कभी उस समस्या को छोड़ नहीं सकते।
एक समस्या आई, 2-4 दिन हलचल रही, उसके बाद समस्या पर पर्दा ऐसा आवरण डाल देते हैं कि कभी उसको देखने का मौका भी नहीं मिलता। ये कोई समस्या सुलझाने का तरीका नहीं होता, असली उपाय नहीं होता। तो हमारी जागरूकता हो, बहुत जरूरी है जागरूकता। आचार्य श्री की अहिंसा यात्रा 2001 में प्रारंभ हुई थी, 2006 तक चलने वाली है। और इस उम्र में भी जिस संकल्प के साथ, जिस निष्ठा के साथ और जिस अंतःकरण की समग्र सद्भावना को उड़ेलते हुए संपूर्ण समाज के अंदर इस अहिंसा जैसे श्रेष्ठ जीवनादर्शों का पुनःस्मरण करने का उनका जो तप चल रहा है, यह वास्तव में हम सब लोगों के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। विचार करने की बात है कि अहिंसा का चिंतन करने से पूर्व हम सोचें कि हिंसा का विचार जागता क्या। और विचार इसलिए जागता है कि जब हम किसी को पर मानते हैं, जब हम किसी को दूसरा मानते हैं, जहां जहां आत्मीयता का विस्तार होता है वहां हिंसा नहीं होती। और जहां जहां आत्मीयता का धीरे धीरे क्षरण होता चला जाता है, वहीं पर अचानक हिंसक चिंतन मानव के भीतर से उद्भूत होता है। जब समस्याओं का धनुष आपसे न टूटे, तब अपने गुरु को मन से प्रणाम करना, शक्ति मिलेगी, समस्याओं का समाधान हो जाएगा, परमात्मा सर्वत्र दिखाई पड़ेंगे, अहिंसा का राज्य होगा, प्रेम का पवन चलेगा, शांति का उद्यान बनेगा, आप प्रसून बनकर खिलेंगे, सुवास बांटेंगे। समय की मर्यादा पूर्ण हुई। पुनः अहिंसा प्रवर्तक आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को अपने वंदन और सभी महापुरुषों को अपने नमस्कार। आप सबके भीतर विराजमान परमात्मा को स्मरण करते हुए आपको भी अपने बंधन देकर शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे प्रसन्नता है कि आज स्वामी सत्यमित्रानंद जी, जो हमारे बहुत ही पुराने, सचमुच हमारे तो मित्र हैं, पता नहीं औरों के कैसे हैं, हमारे तो बहुत पुराने मित्र हैं। और आचार्य तो हमारे साथ पद यात्रा में भी रहे। जब आचार्य तुलसी पद यात्रा कर रहे तो आप भी साथ साथ चल रहे थे, और आपने अणुव्रत पर काफी वहाँ राजस्थान में वक्तव्य भी दिए, और बहुत पुराने परिचित है। ओझा जी से पहले साक्षात नहीं हुआ, जानता हूँ, पर मिलन नहीं हुआ। आज पहली बार हो रहा है। मैंने सुना और देखा कि जो प्रतिपादन किया बहुत मार्मिक था। जहां धर्मनिरपेक्षता शब्द आचार्य वर्ग के शब्दों में इतना उचित नहीं है, पंथ निरपेक्षता जैसी स्थापित मान्यताओं वाले लोकतंत्र का देश है। और इस देश में किसी भी एक धर्म यानी संप्रदाय विशेष का वर्चस्व किसी को मान्य नहीं है। सब संप्रदायों के लोग आपस में मिलजुल कर रहे, प्रेम से रहे, और अपने विकास के साथ साथ राष्ट्र के विकास के लिए सजग रहे। यह इस देश की एक सर्वमान्य संस्कृति रही है। मुझे प्रसन्नता है, जीवन विज्ञान के साथ अहिंसा प्रशिक्षण का कार्य भी शुरू हो रहा है। और स्वामी जी ने कर्नाटक में जीवन विज्ञान का कार्य व्यापक स्तर पर शुरू किया है, और इनका संकल्प है कि उसको पूरे राज्य में व्यापक बनाना है। मानता हूँ बहुत बड़ा काम आपने हाथ में लिया है, और अहिंसा प्रशिक्षण का काम भी आपके जिम्मे आ गया। अब तो
मैं मानता हूं कि हमारे जिम्मे नहीं, केवल हमें अच्छे साथी मिल गए। आज पूज्य आचार्य प्रवर्षि ने हमें एक नया ये मार्ग दिखाया है, तो इसके बारे में भी हम कोशिश करेंगे और उनके सब जो माने सुझाव है, उनके सब जो माने नए विचार है, उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। अपने सबकी एक ही माने सबका विचार है कि हम सब साथ मिलकर इस अहिंसा के विषय में माने छोटे बच्चों से लेकर सारे समाज के सब स्तर के सब लोगों में यह अहिंसा का मन, वचन और कर्म से अच्छी तरह हम उसको प्रस्थापित करें, जिससे सारे संसार में शांति और सुख से हम भगवान की भक्ति और सत्संग कर सके और अपना जो जीवन है वो हम सार्थक कर सके। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है। तो आज हम भगवान स्वामीनारायण, महावीर स्वामी जी और बड़े बड़े जो संत गण हैं सबसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसा हमें प्रेरणा, बल और आशीर्वाद सदैव दे, ताकि हम इस रास्ता पर अच्छी तरह से चल सके। हिंसा को कम करने का एक बहुत बड़ा साधन है सामुदायिक चेतना का जागरण। एक सामुदायिक चेतना और उसका परिणाम, एक भी समाज में किसी की क्षति होगी, उसका परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। आपको पता है, युद्ध हुआ था, दूसरा महायुद्ध यूरोप में लड़ा गया, एशिया के थोड़े भाग में लड़ा गया, मुख्यतः यूरोप में लड़ा गया, किंतु परिणाम सारे संसार को भुगतना पड़ा। अभी इराक और अमेरिका का युद्ध हुआ तो उस भूमि पर, किंतु एक साथ ही तेल के भाव में सब में एकदम कोई उछाला सा आ गया। पूरा संसार ऐसा है कि एक देश और एक काल में होने वाली घटना से सारा संसार प्रभावित होता है। यह इकोलॉजी का सिद्धांत बिल्कुल अहिंसा का सिद्धांत है। पर्यावरण का सिद्धांत, इकोलॉजी सृष्टि संतुलन का सिद्धांत, ये अहिंसा का सिद्धांत है कि तुम अपनी ओर से इस सृष्टि की एक भी ईंट को खंडित करने का प्रयत्न मत करो, नहीं तो सारा गड़बड़ा जाएगा। हॉल में प्रवेश करते ही मैंने मनुष्य के नाना रूप देखे। यह कॉन्फ्रेंस एक दिशा सूचन कर रही है कि विभिन्न भूखंडों में रहने वाले मनुष्यों में भी और विभिन्न वेशभूषाओं में, विभिन्न भाषाओं में जीने वाले मनुष्यों में भी एक है मानवता, और वह मानवता ही एक रहे, इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए और है। मैं जाता हूं, हम अहिंसा विश्व शांति के लिए एक समन्वय का सूत्र का प्रयोग करें। अहिंसा के द्वारा हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं, हम विश्व को शांतिमय बनाएं, मिलजुल कर रहें, ये हमारा एक बड़ा सपना है। और इस बड़े स्वप्न को सत्य में रूपायित करने के लिए हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की दृष्टि को उसकी सीमा के भीतर रहकर समझने की चेष्टा करें। कल ही जो अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस अहिंसा के बारे में थी और जो राजस्थान से शुरू हुई, उसका समापन कल हुआ था, उसमें लगभग 12 देशों के बहुत लोग आए थे। उनका अनुभव मैंने सुना। वे लोग काफ़ी काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में, और
अच्छी उनकी निष्पत्तियां भी है, पर हमारी समस्या यह है कि जैसे हिंसा का नेटवर्क है वैसे अहिंसा का कोई नेटवर्क नहीं। एक दूसरे को जानते भी नहीं कौन क्या कर रहा है। और मैं यह भी मानता हूं कि एक से काम नहीं हो सकता। मेरा तो यह ध्रुव सिद्धांत है कि वर्तमान विश्व की समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई भी एक धर्म संप्रदाय या कोई भी एक राजनीतिक दल कभी समर्थ नहीं है, कर ही नहीं सकता। सब लोग समन्वित होकर और समस्या पर गहन चिंतन करें और फिर सुलझाने का प्रयत्न करें तो फिर कुछ समाधान मिल सकता है। स्वामी जी ने अपना जो संतुलित भाषण किया वह बहुत खींचा तना, नपा तला और कसा हुआ था। मैं बहुत प्रभावित भी हुआ, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि हम फासलों को कम करें, दीवारों को छोटी करें, थोड़ा अपने घेरे से बाहर निकलें तो हम हिंदुस्तान के अंदर शांत वातावरण को कायम कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त समय आपके हाथ से निकला जा रहा है, आपके हाथ से टाइम अब निकल रहा है। बहुत अच्छा किया हमारे जैन बंधुओं ने, और उनको ये हक भी था। कानून हक का बेहा वाहला, इसलिए कि वह अहिंसा के प्रवर्तक हैं और उसके मुबल्लिग हैं, उसको पेश करते हैं। वो उनको हक था, बहुत अच्छा किया। गुजरात का भी दौरा किया। मुझे तो यहाँ तक मालूम हुआ कि मुस्लिमों के जो कैंप लगे हुए थे उन्होंने 2 दिन तक जैनियों ने खाना भी खिलाया उनको। ये मुसलमानों को भी नहीं मालूम हो सका, किसी अखबार वाले ने लिखा भी नहीं, लेकिन मेरे साथियों ने मुझे बताया। मैं अपने जिन जैन बंधुओं का और इसमें जो उसके प्रवर्तक और बड़े लोग हैं उनका सम्मान करता हूँ। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य हमारे सामने किया है। अहिंसा की व्याख्या अनेकों ने दी, मगर ये अहिंसा का वातावरण, अहिंसा की भावना सारी और किस प्रकार से बनाई जा सकती है उसके संबंध में उन्होंने कहा। ये केवल धर्माचार्यों का काम नहीं है, मगर समाज के धुरीण हैं उनका भी ये काम है। और राजनीति में जो काम कर रहे हैं, उन्होंने यहां तक कहा कि कुटिल नीति का जो अवलंबन करते हैं उनको भी इस काम में शरीक होना पड़ेगा। मैं आज जाहिर तौर पर कहना चाहता हूं कि इस महिला वर्ष में कैदी के रूप में जो भी महिला जेल में है उनके गुनाह के स्वरूप को देखते हुए आपके अगले चतुर्मास के आने के पहले एक मैं अपना विचार आपके सामने रख रहा हूं कि उन महिलाओं को जेल से मुक्त कर दिया जाएगा। ये भी निर्णय आपके सान्निध्य में आने के बाद हमने लिया है। दूसरा, हमने 65 साल की नागरिकता इस देश के सभी हमारे बुजुर्ग नागरिकों को है। 65 वर्ष उम्र के जो भी कैदी जेल में हैं उनको भी अपना जीवन, उनको भी विचारों के माध्यम से जो आपका संदेश जा रहा है, आपकी किताबें जा रही हैं, आपकी प्रेरणा जा रही है, आपका अध्यात्म जा रहा है, वो हम प्रचार कर रहे हैं। उस माध्यम से भी उनके विचार बदलें, क्योंकि कैदी को अगर हम छोड़ दें फिर आकर के गुनाह करें, उनकी मानसिकता बदलने का आपके माध्यम से प्रयास कर रहा हूं। अगर उनकी मानसिकता बदल गई है तो 65 वर्ष के ऊपर के जो भी नागरिक हैं जो कैदी के रूप में उनको भी मुक्त करने का निर्णय आपके सानिध्य में आने के बाद ये महाराज शासन ने लिया है। ये भी मैं आपके सामने अपने को समर्पित करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि जिस उद्देश्य से हम मुंबई आए थे वह उद्देश्य सफल हो रहा है, सफलता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अभी एक काम कृपा शंकर जी का अधूरा है, तो आज जेल के बारे में आपने घोषणा कर दी, 65 वर्ष के जो कैदी है उनके बारे में कर दी। तीसरी घोषणा ये हो जाए कि मुंबई में कोई झुग्गी झुंपड़ी नहीं रहेगी, तो शायद मुंबई का बहुत कल्याण हो जाए।
मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि महाप्रज्ञ जी आप हमारे महाराष्ट्र में आए और एक संदेश आपने दिया, शांति का संदेश, भाईचारे का संदेश, मिलजुल के रहने का संदेश। और मुझे इस बात की खुशी है, ये कहते हुए मुझे गर्व है कि आपके महाराष्ट्र में रहते हुए कहीं भी हिंसा हमें देखने मिली ना सुनने मिली। हम तो सरकार की तरफ से भी आपके आभारी हैं कि आप महाराष्ट्र में रहे तो कहीं कभी भी कुछ ऐसी वार्ता, कहीं दो गुट में कोई लड़ाई हुई या कुछ कहीं हिंसा हुई, कोई दंगा फसाद हुआ, ये 3 महीने में तो हमें सुनने नहीं मिला। हम चाहते हैं कि और आप महाराष्ट्र में रुके ताकि महाराष्ट्र की शांति बनी रहे। तो मैं और ज़्यादा भाषण नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फिर से मैं महाप्रज्ञ जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आप हमारे महाराष्ट्र में आए और आपका यहाँ का वास्तव्य इतना अच्छा रहा हमारे सबके लिए कि हमेशा महाराष्ट्र आपको याद करते रहेगा। अहिंसा शब्द का ही प्रभाव मानता हूँ और महाराष्ट्र की भूमिका भी प्रभाव कहूँ कि इन 3-4 महीनों में जो हमारा उद्देश्य था, हमने 3 सूत्र बनाए थे कार्य करने के लिए। स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण, स्वस्थ समाज की रचना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, इसमें काफी एक योग मिला। जब लोगों ने यह सुना कि भिंडी बाजार में आपका स्वागत किया जाएगा मुस्लिम समाज के द्वारा, लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भिंडी बाजार में वह तो एक प्रसिद्ध है, और वहाँ स्वागत किया गया, कुरान भेंट की गई, 2 अभिनंदन पत्र भेंट किए गए और उन्होंने कहा कि आप आए, हमारा विश्वास हो गया कि आप सबको जोड़ने वाले हैं, इसलिए हम आपके साथ हैं, जो आप कहें मैं करने को तैयार। एक संवाद मिला। अब विलास राव जी बैठे हैं, एक काम मैं उन्हें भी सौंपना चाहता हूँ कि अहिंसा प्रशिक्षण का काम मुंबई में चलता रहे, ये बहुत आवश्यक है, आपको भी उसमें नेतृत्व देना है। अनेक मुस्लिम नेताओं ने, बड़े बड़े लोगों ने कहा कि आप आए, अच्छा वातावरण बना, अब पीछे क्या होगा। मैंने कहा पीछे के बारे में हम सोचेंगे। और मैं तो ये चाहता हूँ, अब कैसे सोचे, जो लोग बड़े बन गए हैं, चाहे तो राजनीतिक दलों के बड़े लोग हैं, चाहे समाज के बड़े लोग हैं, चाहे व्यापार और उद्योग के बड़े लोग हैं, चाहे प्रशासन के बड़े लोग हैं, उन सब को जो बड़े कहलाते हैं अहिंसा का प्रशिक्षण अवश्य लेना चाहिए। जब अहिंसा का प्रशिक्षण नहीं लेते हैं, समस्याएं और ज्यादा उलझा देती हैं, सुलझाना कम होता है। कि आपका आज का जलगांव का खानदेश का आगमन, इसकी हमेशा याद रखने के लिए महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग में प्राथमिक और माध्यमिक जो शिक्षा है, इसमें अहिंसा का संदेश हमेशा का देने का काम हो जाएगा। और ऐसा प्रशासकीय निर्णय महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग लेगा, इसमें विजय बाबू और मैं ध्यान लूंगा, इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अभी पवार साहब ने जो बात कही है, मैं मानता हूँ शायद यह भारत के शुभ भविष्य का संकेत मानता हूँ। बस इतना कहना था। दृष्टि सामने किसी एक बिंदु पर केंद्रित करें, एक तक देखने का प्रयास, मंद मंद श्वास प्रश्वास चलता रहे।
कायुत, शांत, 1, 2। आज विद्यार्थियों के प्रयोग को देखा। पहले महाश्रमण ने देखा था, मैं बाद में आया। महाश्रमण ने भी खूब प्रशंसा की कि बहुत अच्छा हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे प्रशिक्षक ने भी काफ़ी श्रम किया है, हमारे शिक्षकों ने भी काफ़ी किया है और विद्यार्थियों ने तन्मयता से उसको पकड़ा है। और विज्ञान में पिछले 3 महीने में जो कुछ भी ट्रेनिंग ले पाए उसका आपके सामने प्रात्यक्षिक कर बताया। और मुझे तो बड़ी खुशी है इस बात की कि 600 शिक्षक को हम लोगों ने इस पीरियड में ट्रेनिंग देने का प्रयास किया। 325 स्कूलों के 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को जीवन विज्ञान से जोड़ा है। पिछले 3 महीने में इतनी बड़ी संख्या में करीबन 1 लाख विद्यार्थियों को जोड़ना, 325 स्कूलों के विद्यार्थियों को जोड़ना और 600 शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, ये अपने आप में एक निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे हमारा लक्ष्य है कि महाराष्ट्र के पूरे स्कूलों में, पूरे जिलों में इस जीवन विज्ञान को लगाने के संदर्भ से निश्चित रूप से सरकार धोरणात्मक निर्णय लेगी। आज हमारे मित्र हम ये चेष्टा करने जा रहे हैं, गुरुदेव को आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे अगले साल तक हम पूरे महाराष्ट्र में ये जीवन विज्ञान को लागू करने के लिए पूर्ण रूप से हम हमारा प्रयत्न करके और वैसे निर्देश देंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि ये जीवन विज्ञान का प्रयोग चला है और सुरेश जी ने और यहाँ के कार्य समिति के लोगों ने और महाराष्ट्र सरकार ने जो 3 जिलों के लिए जो निर्देश किया है चल रहा है और देख रहा हूँ कि परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। विद्यार्थियों में एक शक्ति का संचार हो रहा है। आचार्य प्रवर श्री महाप्रज्ञ यहाँ पर विराजमान हैं, जिन्होंने पदाति भारत के विभिन्न अंचलों में परिभ्रमण करके और हमारी धर्म परंपरा, हमारा स्वरूप, मानव का कर्तव्य, हमारे राष्ट्र का मंगल किसमें हो, हित किसमें हो, इसके लिए आपने सर्वत्र अपने पावनतम उपदेशों के द्वारा सबको दिशा प्रदान की है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे आचार्य तुलसी जैसा विद्या गुरु मिला, पूज्य कालूगणी जैसा वात्सल्य मूर्ति गुरु मिला और मुनि तुलसी और आचार्य तुलसी जैसा विद्या गुरु और पथदर्शक भाग्य विधाता मिला। मेरे सौभाग्य की बात है और मैं चाहता हूँ ऐसा सौभाग्य सबका ही हो। सभी लोग हमारे यहाँ पर दरबार में ख्वाजा साहब के दरबार में हाजिरी ख्वाजा साहब सबके थे इसलिए
को बुलंद कर दीजिए, आमीन। जगह से कुछ चलने की तौफीक अता फरमा दीजिए, आपकी तालीमत चलने की तौफीक, दुनिया अमन अमान शांति कायम फरमा दीजिए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़िल्लाह। अब सदा बहे संसार में, जो सबको एक सूत्र में बांधे, शक्ति वो केवल प्यार में। जो सबको एक सूत्र में बांधे, शक्ति वो केवल प्यार में। ओम शांति। हम सब एक आज इसका यहाँ ऐलान करते हैं, अहिंसा की डगर पर विश्व का